नाजरीन, अब से कुछ देर पहले बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तबाहकुन किस्म के हमले को नाकाम बनाया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रहेंगे। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में ही आज एलीट फोर्स के जवानों पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और उसमें जवानों की शहादतों के साथ साथ मुतारिद जवान जख्मी होने के हवाले से भी अहम अफसोसनाक किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज पाक अफगान बॉर्डर को खोला जा चुका है। इसकी असल वजह क्या बनी है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। आज तारीख है 16 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान नाकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों को जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब पिछले तकरीबन 2 माह से मुसलसल खौफनाक किस्म के हमलों का सिलसिला वक्तन फवक्तन बदस्तूर जारी है। बिलखुसूस बनू के एरिया पर जो हैं, कभी पुलिस एहलकारों पर खौफनाक किस्म के हमले हो रहे हैं, तो कहीं वहाँ जो पीस कमेटी के जो मेंबरान हैं उन पर हमले हो रहे हैं, आम आवाम पर हमले। और फिर उसके साथ साथ बिलखुसूस इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुतारिफ इलाकों में, शुमाली वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, बनू का एरिया है, कुरम का एरिया है, वहाँ रात के वक्त जो है आवाम को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ दहशत गर्द है, जिनको रियासत की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से उनको फितरतुल खवारिश का नाम जो दिया गया है, वो रात के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जो हैं वो गश्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दंदनाते हुए फिर रहे हैं। और चंद दिन पहले आप लोगों को मालूम है कि एक स्कूल पर जो हैं ये दहशतगर्द वहां अंदर घुसकर वहां फिर कुर्सियों में बैठकर, जहां तुलबा बैठते हैं वहां बैठकर कौमी तराने का वो मजाक उड़ा रहे थे। और फिर वहां उन्होंने क्लासरूम पर जो हैं वो बिल्कुल ही ऐसे बैठे हुए थे कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई खौफ और आस नहीं है। वो बिल्कुल ही मुतमईन होकर वहां मजाक कर रहे हैं और फिर ऐसा तासुर दे रहे थे कि यार एरिया सारा हमारे कंट्रोल में ही है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनू में ताहाल इस वक्त जारी है, लेकिन सिक्योरिटी के जो जवान हैं उनकी कुर्बानियों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। और उस इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए जहाँ एक जानिब पाक फौज के जवान एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वही साथ साथ एलीट फोर्स और वहाँ बनू पुलिस के जो जवान हैं उनका भी किरदार जो है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि इस वक्त बनू में पुलिस जो एहलकार हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा कुर्बानियां इस वक्त उनकी जानिब से दी जा रही हैं। आज एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो करने की कोशिश की गई थी, जिसे आज पुलिस के जवानों ने नाकाम बनाया है। उसकी तफसीलात जो सामने आ चुकी है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नाज़रीन, बनू के मेहरान जो पुलिस स्टेशन है वहां पर बारूद बरी जो गाड़ी थी उसको लाकर टकराने की जो कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये दहशतगर्द जो हैं गाड़ियों को बारूद से भर कर लेकर आते हैं और फिर वहां मुख्तलिफ चेक पोस्टों में या फिर पुलिस के वहां पर जो स्टेशन है उनकी दीवारों के साथ गाड़ियों को लाकर टकरा जाता है, बारूद से भरी गाड़ियों को, जिसके बाद एक खौफनाक किस्म का धमाका होता है और फिर हर तरफ तबाही मच जाती है। और फिर वो दहशतगर्द अंदर घुसकर जवानों को शहीद करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसी तरह इस मेरान पुलिस स्टेशन में भी बारूद से जो भरी जो गाड़ी थी उसको लेकर आए और फिर वहां टकराने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त ही वहां जो जवान थे वो अलर्ट थे। उन्होंने फौरी तौर पर मुज़ाहिमत करके उन दहशतगर्दों को उड़ाया जा चुका है और फिर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। जो पहले ही जो उन्होंने हदफ को चुन लिया था, यानी पुलिस स्टेशन को, उस तक पहुंचने से पहले ही उस गाड़ी को निशाना बनाया गया है और फिर उसके बाद वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और उसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि खुदकश हमलावर समेत इस वक्त सूरतकार अब्दुल रहमान को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तफसीलात जो सामने आ चुकी है उसके मुताबिक जो तहकीकात हो रही हैं, उन तहकीकात के मुताबिक जो हैं हलाक होने वाले जो खुदकश हमलावर थे, रहमतुल्लाह उनका नाम था और वो अफगानिस्तान का जो सूबा है पक्तिका, वहां से उनका ताल्लुक था। अफगान तालिबान का ये सरगर्म था रुकन के तौर पर, जहां अस्करियत की बाकायदा अस्करी जो तरबियत थे उन्होंने पक्तिका के एरिया पर ही हासिल की है। और इस कार्रवाई से वो सरहद पार से बाकायदा यहाँ मुंतकिल करके बाकायदा यहाँ जो सूरतकार है उनके जरिए यहाँ पहुँच कर
बाकायदा यहाँ निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर नाकाम बना दिया है। इसके साथ-साथ दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट इस वक़्त मौसूल हो चुकी है, वो है शुमाली ज़िला खैबर पख्तूनख्वा का ही दीर पाइन के सयाती जो वादी है, वहाँ पर लडम दर्रा में कलदम टीटीपी के जो अस्करियत पसंद है, उन्होंने एलीट फोर्स के जवानों पर एक खौफनाक किस्म का हमला किया है। उसमें 3 जवान शहीद, जबकि 3 से ज़ायद ज़ख्मी होने के हवाले से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन इस हवाले से अभी तक के आईएसपीआर की जानिब से कंफर्म नहीं किया गया है, जब तक हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यूं इस वक्त दहशतगर्दी को पीक पर पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को अनट्रस्ट करने के लिए इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं वो सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का इस वक्त किरदार आप मुलाहिजा फरमाएं कि इस वक्त नाजरीन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से बाकायदा ये आज स्टेटमेंट जारी की गई है कि उनके तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के, उन्होंने अपने जुमारात के ब्रीफिंग के दौरान भी ये वाज़ेह कर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद से भरे हुए 45 से ज़ायद जो ट्रक थे इमदाद के, वो तुरखम बॉर्डर अबूर करके इस वक़्त जो हैं अफ़गानिस्तान रवाना हो चुके हैं। यानी जो पाकिस्तान के बॉर्डर से इमदादी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी जो ट्रक है अफ़गानिस्तान में इंसानी जो मुश्किलात हैं, भूख, प्यास और फिर वहाँ मेडिसिन की जो किल्लत का सामना है, उस इमदाद के जो ट्रक थे, वो पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जो है, वो ट्रक वहाँ से तुर्कम बॉर्डर को खोलकर वहाँ से पाकिस्तान ने जाने की परमिशन दे दी है। जबकि मज़ीद इमदादी जो ट्रक हैं, वो भी पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि हम बॉर्डर खोल के यहाँ से भेजने के लिए तैयार हैं। और फिर साथ-साथ दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए भेजी गई जितनी भी इंसानी हमदर्दी की जो इमदाद है, उसको वो कभी भी पाकिस्तान नहीं रोकेगा, और अपने बरादर अवाम जो अफ़गान अवाम है, उनके साथ पाकिस्तान हमेशा खड़ा है, और उनके लिए यानी जो आम अफ़गान अवाम है, उनके लिए हमेशा पाकिस्तान अपना मुस्बित किरदार अदा करता रहेगा। तो यूँ इस वक़्त पाकिस्तान की जानिब से, अफ़गान तालिबान की जानिब से मुसलसल तोहफ़े में दहशतगर्दी देने के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से इस वक़्त अफ़गानिस्तान में अफ़गान शहरियों को दरपेश मुश्किलात को लेकर जो हैं, पाकिस्तान उनकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन इस वक़्त की जा रही है। इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो हैं तशवीशनाक हद तक जो हैं हालात इस वक़्त पहुँच चुके हैं, और अफ़गानिस्तान में इंसानी जो सूरत हाल है, वो इस हद तक तशवीश की लहर वहाँ जो फैल चुकी है, वो कुछ यूँ है कि वहाँ बच्चों की अमवात की शरह और पोलियो वहाँ जो हैं, पोलियो का फैलाव जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ने के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, और हर 1000 ज़िंदा जो पैदाइशियों में से 33% जो है अमवात हो रही है, और ये तादाद आलमी जो औसत थे, उसके तकरीबन दुगनी बताई जा रही है। और ये कौन कह रहा है? नाज़रीन, तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि पोलियो के केसेस बढ़ चुके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और फिर साथ-साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो हैं वहाँ लोगों के लिए कई मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत, बेरोज़गारी, महंगाई उरूज पर है, और अफ़गान तालिबान इन मसाइल को हल करने के बजाय जहाँ एक जानिब अक़रबा परवरी, रिश्वत, सोर सिफ़ारिश, ये कल्चर अफ़गान तालिबान के अंदर आम हो चुका है, जिसके मुंहबलता सबूत ये भी है कि खुद अफ़गान तालिबान के ही अहम कमांडर्स जो इस वक़्त गिले-शिकवे करते हुए, बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ताजिक बिलख़ुसूस हैं अफ़गान जो कमांडर्स हैं वो, कि भाई इस वक़्त अफ़गान तालिबान के अंदर जो है वो इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है कौमियत के बेस पर। तो अफ़गान तालिबान इस वक़्त वसाइल को लूटने, अक़रबा परवरी और फिर वहाँ करप्शन पर जो हैं वो उनके दोनों हाथ जो हैं वो घी के अंदर जो हैं पड़े हुए हैं, उसी पर वो लगे रहे हैं। इस वक़्त मुसलसल जो हैं वो इस वक़्त जो हैं वसाइल को लूटने में लगे हुए हैं, जबकि अवाम को रिलीफ़ पहुँचाने में अफ़गान तालिबान मुकम्मल तौर पर इस वक़्त नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आक़िल हुसैन बाक़री को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।